हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका RJ23 स्टडी चैनल में। तो मैं आज आपके लिए शिक्षण अभिरुचि के 500 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आपको वीडियो में बने रहना है, क्योंकि इन 500 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप भी वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा या मर्यादा, छात्रों का विश्वास या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन राइट होगा इसमें ऑप्शन। तो बता दूं साथियों आपको एक चीज़, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ूँगा, उनके आंसर दूँगा, क्योंकि हमारे 500 क्वेश्चन है इसलिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा छात्रों का विश्वास। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रम हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका राइट आंसर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विश्वास की दर बढ़ती है, ये सभी। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ये सभी होना चाहिए इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप स्कूल के बाहर अपनी किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर, या मित्रों की तरह। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बहुत गंभीर होकर, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है शिक्षण क्या है, एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि ये एक कौशल है शिक्षण, तो उसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होंगे, रोजगार केंद्रित होंगे या समाज केंद्रित होगा। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि छात्र केंद्रित हो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका, प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बी ऑप्शन शिक्षकों का, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षकों की योग्यता का आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि उनके शिष्य, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षकों के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताएं, रुचि एवं योग्यताओं को, शिक्षक अनुसंधानों को, या ए और बी दोनों। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि ए और बी दोनों, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, या ये सभी। तो बताइए साथियों 11वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें। तो यहाँ पे जिसने बताया कि ये सभी होने चाहिए एक प्रधानाचार्य के पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, बालक पुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बालक केंद्रित होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति संपूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों के बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों को अध्यापक से डरना, या ये सभी। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि स्कूल का नीरस वातावरण करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है
अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा अध्यापक के कार्य की सराहना करके अच्छा वेतन देकर। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके। तो बता दूँ साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या आपके प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों बताइए। तो बस साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि ए और बी की महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए, ये दोनों ऑप्शन राइट हो गए। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा या घटिया स्तर की शिक्षा। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि उद्देश्यहीन शिक्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति के अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया। प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि लोकतांत्रिक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि प्राइमरी कक्षाओं में, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधा का विस्तार या उच्च शिक्षा का प्रसार, या सभी। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन बताया है कि प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापक से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, या ये सभी। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि ये सभी की, योग्यता एवं ज्ञान की, आज्ञा पालन भाव की एवं समर्पण एवं निष्ठा की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जिसने भी बताया है कि ए और बी की, निष्पक्ष व्यवहार और सहानुभूति एवं प्रेम की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह करेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहज तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सहज तैयार हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आज के मनोवैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव है। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बी ऑप्शन आवश्यक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि ये सभी, सीखने का अवसर भी मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है और आत्मविश्वास के विकास में सहायता भी मिलती है, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदयता। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि प्रभावी अभिव्यक्ति, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों के किसी कार्य में लगाना, कि शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों आपको बता दूँ कि ये 500 प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 8 तारीख को एग्ज़ाम है, इसलिए इन 500 प्रश्नों में से आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं, तो इन 500 प्रश्न को आपको पूरा देखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियाँ सुनाना। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि खेल के अवसर प्रदान करना, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है परीक्षाओं का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों को सूची, बहुत से। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि शिक्षकों को निर्देश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा का और दुर्दशा का मुख्य कारण एकांकी परिवार, छात्रों को दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा या शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चों की एक ही समस्या, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सामूहिक ढंग से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि ए ऑप्शन, एक मित्र के रूप में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला ही वह विषय को रोचक बनाता है, सृजनशील हो, वह उत्तम व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ पे साथियों टेक्निकल टीम ने थोड़ी गलती कर दी है, वह उत्तम व्यक्ति हो। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि केवल दंड देने वाला हो, यह आवश्यक नहीं मानते। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपको आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि श्रोता के स्तर को जानकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि स्कूल के ऊपर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि गृह कार्य का बोझ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ से जिसने भी बताया कि ये ऑप्शन आत्मसंतोष की भावना करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि समाज के सभी वर्गों का शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के अपडेट पाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, छात्रों को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि स्वीकार कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको मालूम है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उनकी तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि गैर सरकारी समितियों के हाथ में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। बालक के दंड देने का प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उन्हें स्वयं मिलने जाएंगे या अभिभावक को लिखेंगे। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षकों के बीच संघर्ष को सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षक समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य से आगामी क्रियाएं प्रभावित होना या अध्यापक द्वारा तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन बताया छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व या शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विद्वान ने कहा था शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है, रूसो, प्लेटो, एडलर या बटलर ने। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि प्लेटो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताएं, फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो, कमीनियन। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि बी ऑप्शन हर्बर्ट, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उनकी याद
करके कांप जाए, दंड पाने वाले छात्र अपने सुधार को सुधार ले या स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोलेगा? इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी या फ्रांस में? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जर्मनी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्यपुस्तक पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि वार्तालाप करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापकों के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने की, धार्मिक शिक्षा की? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया है कि भ्रमण विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, देश में साक्षरता बढ़ी, ये सभी? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि ये सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डोल्टन ने, जॉन डेवी ने, फोरवेल ने, एनी बेसेंट ने? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि फोरवेल ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है किसका था? रूसो का, मारियो मॉन्टेसरी का, मैकडूगल का, टी पिनन का? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि टी पिनन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या मकतब? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन बताया कि गुरुकुल, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरविंदो? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कार्वे, तो उनका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या अध्यापक? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि उनके माँ बाप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकते हैं, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, हर व्यक्ति के बस का नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकल्प, प्रवेश, प्रेरणा या ये सभी? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि ये सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का या ये सभी? तो बताइए साथियों अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि, तो यहाँ पे ये सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तित्व आवश्यकता या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सैद्धांतिक आवश्यकता? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि मनोवैज्ञानिक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रिया द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा है, क्रियाशीलता प्रज्वल? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा विधि का है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ्य योजना तभी सही बन सकती है जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान का हो, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो या ये सभी? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि ये सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। तो साथियों आपको बता दूं अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं सीधा प्रश्न पढ़ गया आपको उत्तर बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें अगली क्लास भी लेनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं ओनली केवल प्रश्न पढ़ूंगा और उनके आंसर दूंगा। और तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो में बने रहिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः है
बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि विलियम जेम्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है। डॉक्टर डाल्टन, पार्कहार्स्ट, तो इसका ऑप्शन पार्कहार्स्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञानी का जनक किसे कहा जाता है। तो ये हर्बर्ट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह जो स्वयं बालक जैसा है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे मैकेन का है ये कथन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा संप्रेषण में सबसे शक्तिशाली बाधा है। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ है संप्रेषण का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे बच्चों के शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संदर्भ पुस्तक अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि ज्ञान में व्यापकता आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि एल्गोरिथम, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि ये सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है शिक्षक की योग्यता और प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि उसके छात्रों द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप है बौद्धिक कौशल का विकास। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नामक कार्यक्रम किसके लिए है। तो बताइए साथियों 83% का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि प्राइमरी स्कूलों के लिए है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। तो बताइए साथियों इस ऑप्शन में कौन सा, इस प्रश्न में कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है, तो मौलिक दर्शन है। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक के किस गुण को छात्र को सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि उसकी निष्पक्षता, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि सदैव सुनेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न, ये सभी। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे पुस्तकालय होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि छात्रों का सतत मूल्यांकन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस प्रश्न में। तो यहाँ पे जिसने बताया कि अनुराग पैदा करना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने पर आप किस बात का ध्यान करेंगे। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया कि वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ। बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि आत्मविश्वास का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। थॉमसन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैकाले, कोठारी। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थॉमसन। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है, उनका पर्यायवाची शब्द बताना। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सभी होना चाहिए, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना चाहिए, उनका विलोम शब्द बताना चाहिए, ये सभी होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो सभ्य समाज का लक्षण है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा है वो समाज का लक्षण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको। बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे समृद्ध भी बनाती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को। बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सी ऑप्शन, कि गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा का उद्देश्य वह बालक को समाज की आवश्यकता के अनुरूप डालना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन है शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, छात्रों की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ये सभी। तो बताइए साथ ही इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने बताया कि ये सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो समय पर पढ़ाया जा रहा है, बालकों के पूर्ण ज्ञान से संबंधित या उपरोक्त सभी। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने बताया कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें हेलन केलर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, कथन किसका है? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन बताया कि महात्मा गांधी का कथन है, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों से किस पर विचार करेंगे? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, तो यहाँ पे उनका करेक्ट हो। यहाँ पे साथियों हमने 100+ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि उपरोक्त ध्वनि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार है? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने बताया कि अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि का, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, यदि वह है? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने बताया कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने बताया कि छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने बताया कि धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है, तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं, तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने बताया कि ये सभी छात्रों में कोई कमी हो सकती है, छात्रों के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, तो बताइए साथियों इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा शिक्षण प्रकार्य प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वत्ता के उच्च स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि, तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें ए और बी दोनों राइट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि हाँ, इससे अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने बताया कि हाँ, क्योंकि इससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो शिक्षक जन्मजात होते हैं, तो बताइए साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि, तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 119वें प्रश्न में? तो ये सभी, इससे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को करना चाहिए घर के काम में, तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? तो बताइए साथियों 121वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने बताया कि ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा किस बात की ओर आवश्यकता पड़ती है? तो बताइए साथियों 122वें प्रश्न में कौन सा
ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि उपयुक्त दोनों, तो यहाँ पे अभिरुचि की और सकारात्मक अभिव्यक्ति के दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। तो बताइए साथियों 123वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न तो हो तो इसका क्या परिणाम होता है। तो बताइए साथियों 124वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पे जिसने बताया कि ये सभी, इसमें तीनों राइट हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है। तो बताइए साथियों 126वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 127वें प्रश्न में, तो यहाँ पे जिसने बताया कि पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है। अंग्रेज़ों का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि भारत का एक बहुभाषी देश होना, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों बता दूं मैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे दूसरी क्लास भी स्टार्ट करनी है, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट सेक्शन दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा। आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है। और मैंने पहले भी इसकी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना रखी है, तो आप उन पे जाके वो वीडियो भी देख ले। उन वे पर्सन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन लास्ट है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जिसने भी ये 129 प्रश्न कर लिए हैं, उनके BSTC में 8 तारीख को कम से कम 30+ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और मैं आप इस सेक्शन की 130वें प्रश्न से अलग वीडियो लेके आऊँगा कल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय